छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 इस वर्ष की अगर हम बात करें तो अब तक की जो है सबसे बड़ी बिगेस्ट भर्तियां, सबसे बड़ी वैकेंसी, सबसे बड़ी पोस्ट जो है होने जा रही है। इसमें आप लोगों के लिए 3400 से भी ज़्यादा पोस्ट है, 3400 से भी ज़्यादा पदों पर नई भर्तियां होने वाली है। तो आप लोग जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक कैसे बन सकते हैं, कौन से कोर्स आपके पास होने चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितने होंगे, जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए पोस्ट कितने होने वाले हैं, आयु सीमा आयु सीमा में कितने वर्षों का छूट मिलेगा, वेतनमान आपको कितना मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, हर एक जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एक एक चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज डिटेल्स आपको मिलेंगे। पूरे सिलेबस के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में कि कौन से बुक से आपको एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना है, कौन से बुक से आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करना है, हर एक जानकारियाँ आपको मिल पाएंगे। सो लास्ट तक के वीडियोस को ज़रूर देखना, आखिरी तक के वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि एक एक चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिल पाए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर हम बात करें तो आवेदन करने के लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए, 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होने चाहिए जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया है, DCA किए हैं, PGDCA किए हैं, BCA, तो आप लोग आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म आप लोग भर पाओगे। लेकिन 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का कोर्स के बगैर आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, SC कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, ST कैटेगरी वाले, तो आपको 1 वर्ष का जो है 1 ईयर्स का छूट मिलते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर्स कोर्स ना हो फिर भी। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपको 1 भी वर्ष का छूट नहीं मिलते हैं। तो आपके पास कंप्यूटर्स का 1 वर्ष का कोर्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, तो 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे जो कुल 150 अंकों के होंगे, 150 प्रश्नों के लिए। और इसमें आपके एग्ज़ाम्स में 1/4 माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी आपके रहने वाले हैं। अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके साथ आपका 1 नंबर और भी कम हो जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चंस गलत तो आपका 5 मार्क्स जो है कम हो जाएंगे। हम बात करें सिलेबस की तो इसमें आपके हिंदी से 50 अंकों के 50 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी से भी 50 अंकों के 50 प्रश्न, हिंदी व्याकरण से 10 अंकों के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स से 20 अंकों के 20 प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न और गणित से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। और कंप्यूटर से 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 50 मार्क्स में से कम आपका 25 मार्क्स जो है, 50 में से कम आपके 25 अंक होना, 50 में से 25 मार्क्स आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50 में से 25 अंक होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना आपका सिलेक्शन जो है फिर नहीं हो पाएंगे। बाकी सब्जेक्ट में आप लोग कितने भी अच्छे से नंबर, कितने अच्छे से भी मार्क्स क्यों ना लाएं, 50 में से कम 25 अंक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए फिर हो जाते हैं, तभी आपका चयन हो पाएगा। सिलेबस की बात करें हम तो कंप्यूटर से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कंप्यूटर्स का परिचय, कंप्यूटर्स के उपयोग, कंप्यूटर्स की सामान्य जानकारी, बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग जिसमें CPU, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी जिसमें आपके MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट किस, इन सभी से आपके एग्जाम्स में जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी की बात करें हम तो इसमें आपके एग्जाम्स में स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारियाँ, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो हिंदी के व्याकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश ग्रामर से भी 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं जो 10 अंकों के आते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसमें नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चंस, टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंट्स, ये सभी आएंगे। तो इंग्लिश के लिए आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि शिदीचा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। फिर हम बात करें सामान्य ज्ञान, तो इससे 20 अंकों के 20 प्रश्न आएंगे। समसामयिक घटनाक्रम से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न। तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स की नॉलेज आपको होने चाहिए। और आप सभी के लिए 3400 प्लस पोस्ट जो है निकाले गए हैं। से भी ज़्यादा पदों पर आप सभी के लिए भर्ती हो पाएंगे। तो एक एक पोस्ट के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए, एक एक पोस्ट के लिए अच्छे से तैयारियां कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शंस हो पाए और आप लोग जो है इन सभी भर्ती परीक्षाओं को, इन सभी गवर्नमेंट जॉब को, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को फिर क्वालिफाई कर पाएँ। आवेदन करने की अंतिम डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर 10वां महीना 2025 तक आप सभी लोग आवेदन कर पाओगे। और ये सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब यही है कि एक ही बार एग्जाम दिलाना है, इसमें किसी भी तरह से फिर इंटरव्यूज वगैरह नहीं होंगे। आपका डायरेक्ट सिलेक्शन जो है, डायरेक्ट चयन फिर हो पाएंगे। और कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, जहन में, सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर लेना, ताकि आपके हर एक सवालों का जवाब आपको मिल पाए। वीडियोस अच्छे लगे हो, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों तक वीडियोस की नोटिफिकेशन, अपडेट्स सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो 3400 पोस्ट हैं और इसमें से एक पोस्ट आपके सिलेक्शंस के लिए। तो अभी से प्रिपरेशंस कीजिए, नोटिफिकेशंस का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि बहुत कम वक्त होते हैं, बहुत कम टाइम होते हैं जब नोटिफिकेशन आते हैं उस डेट से एग्ज़ाम के डेट तक के। और भी कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछ लेना, हर एक सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में भी मिल पाएंगे। थैंक यू।